अफोरिज्म 84। एक्चुअली यहाँ से हमारी केस टेकिंग एक्चुअल स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें पता होगा कि केस लेना कैसे है। तो क्या बोल रहे हैं कि द पेशेंट डिटेल द हिस्ट्री ऑफ हिज सफरिंग्स, दोज अबाउट हिम टेल व्हाट दे हैव हर्ड हिम, कंप्लेंट ऑफ एंड हाउ ही हैज़ बिहेव्ड। तो क्या बोल रहा है कि पहले तो कौन बताएगा, पेशेंट अपनी पूरी सफरिंग लिस्ट करेगा। उसके बाद जो उसके अटेंडेंट्स आए, हो सकता है उसके ब्रदर सिस्टर या फिर फादर मदर कोई भी आया, तो उसके जो भी रिलेटिव्स आए हमें उनसे भी जो है उसकी कंप्लेंट के बारे में पूछना है, और ये पूछना है कि उसका बिहेवियर कैसा रहा है जो भी कंप्लेंट आई है उसके बाद। दे हैव नोटिस्ड इन हिम, और उन्होंने क्या चेंजेस देखे हैं उसमें जो उसकी सफरिंग के बाद आए। द फिजिशियन सीज, हियर्स and remarked by his other senses what there is of an altered और unusual character about him। तो हमें फाइनली देखना क्या है कि हेल्थ में क्या चेंजेस आए, क्या है हेल्थ में जो ऑल्टर हुआ है। तो फिजिशियन क्या करेगा, अपने सेंसर्स के थ्रू परसीव करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि क्या है जिसने अल्टरेशन लाया है उसकी हेल्थ में। ही राइट्स डाउन एक्यूरेटली ऑल दैट द पेशेंट एंड हिज फ्रेंड्स हैव टोल्ड अबाउट हिम इन द वेरी एक्सप्रेशन यूज्ड बाय देम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन द वेरी एक्सप्रेशन यूज्ड बाय देम। तो हमें क्या देखना है, जो भी पेशेंट बता रहा है वो हमें उसी की लैंग्वेज में लिखना है, वो जैसे भी बोल रहा है हमें उसी की लैंग्वेज में लिखना है। हमें खुद की तरफ से कोई वर्ड्स ऐड अप नहीं करने, इसकी वजह से क्या होगा, एरर आ सकता है। तो हमें उसी की लैंग्वेज में लिखना है। जैसे डॉक्टर जीटिंगेंट अपनी बुक में बताते हैं कि अगर कोई फीमेल आई है और उसने अपने पीरियड्स को मंथलीज बोला है या फिर पीरियड्स बोला है, तो हम उसकी जगह मेंसेस लिख सकते हैं क्योंकि वो सिनोनिमस वर्ड है, लेकिन हम उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते उस वर्ड का जो उसने बोला है। Keeping silence himself, he allows them to say all they have to say and refrains from interrupting them unless they wander off to other matters। तो क्या बोल रहे हैं कि हमें जो है फिजिशियन को क्या है, बिल्कुल चुप रहना है और कामली सुनना है जो कुछ वो पेशेंट बोल रहा है या फिर उसका अटेंडेंस बोलना है, और हमें इंटरप्ट नहीं करना है पेशेंट को बिल्कुल भी। अनलेस कब इंटरप्ट कर सकते हैं कि वो अपने जो भी सफरिंग है उससे हटके कुछ और ही टॉपिक पे चला गया, तभी हम उसे इंटरप्ट करते हैं, अनलेस हमें नहीं करना है। द फिजिशियन एडवाइसेस देम at the beginning of the examination to speak slowly in order that he may take down in writing the important parts of what the speaker says। तो फिजिशियन क्या है, शुरू में ही जब केस टेकिंग करने वाले होते हैं कि एडवाइस कर देता है कि जो भी आप बोल रहे हैं वो आप आराम से बोलिए, ताकि फिजिशियन क्या है अच्छे से लिख सके इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि वो कहना चाहता है। फुट नोट ऑफ एफोरिज्म 84। तो क्या बोल रहे हैं कि एवरी इंटरप्शन ब्रेक्स द ट्रेन ऑफ थॉट ऑफ द नरेटर्स एंड ऑल दे वुड हैव सेड एट फर्स्ट डज नॉट अगेन अकर टू देम इन प्रिसाइजली द सेम मैनर आफ्टर दैट। तो क्या बोल रहे हैं कि जब भी पेशेंट या फिर उसका अटेंडेंट कुछ भी बता रहा है तो हम पूरा क्लियर सुनेंगे, हम इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इंटरप्ट किया तो हो सकता है जिस वे में वो बोलना चाहते हो या फिर हो सकता है वो भूल जाएं कि वो क्या बोलने वाले थे, तो वो उस प्रिसाइज मैनर में वो वापस ना बोल पाए, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, एरर आ सकता है। फाइनली अगर समरी देखी जाए तो 84 क्या बात कर रहा है कि कैसे नरेशन हो रहा है और कैसे हम केस टेकिंग ले रहे हैं पेशेंट की सफरिंग की उसके थ्रू एंड उसके अटेंडेंट जो आए हैं। तो हमने क्या बोलना है, फर्स्ट तो हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है सिंप्लिसिटी, जैसा पेशेंट बोल रहा है उसी की लैंग्वेज में लिखना है। फिर क्या होना है कि हमें किससे हिस्ट्री रिकॉर्ड करनी है, पहले पेशेंट से और फिर उसके अटेंडेंट से, और हमें फाइनली परसीव क्या करना है, अंडरस्टैंड क्या करना है कि अल्टरेशन क्या है, वो उसकी हेल्थ में क्या अल्टरेशन आए वो देखना है, और इंटरप्ट करने से बचना है अनलेस नेसेसरी, कि अगर उसने कोई और ही टॉपिक पे चला गया तभी हम इंटरप्ट करते हैं, वरना हमें इंटरप्ट बिल्कुल नहीं करना है।